आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 16 वाक्यांश 13 से 19 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत पेत्रुस के धर्मासन का त्यौहार मनाती है। यह अवसर उस घटना का हम सभी को स्मरण या याद दिलाता है जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने संत पेत्रुस को कलीसिया का चरवाहा नियुक्त किया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु कैसरिया फिलिपी प्रदेश में पहुंच जाते हैं और वहां अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मानव पुत्र कौन है। इस विषय में लोग क्या कहते हैं? शिष्यों ने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु उनसे कहते हैं, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर प्रभु यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्ग पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने जब देखा कि शिष्य उनको महसूस करने लगे हैं, उनको पहचान लिए हैं, तो वह अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के बारे में सब कुछ जानते थे कि ये शिष्य जो मेरे पीछे चले आते हैं, उनके दिमाग में और उनके मन में क्या चल रहा है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने इन शिष्यों को उनके बाहरी रूपरेखा और बाहरी आकृति से नियुक्त नहीं किया, बल्कि उनके हृदयों की जांच की, उनके हृदयों के अनुसार, उनके हृदयों की पवित्रता के अनुसार उन्हें नियुक्त किया। प्रभु यीशु क्रिस्त यह भी जानते थे कि पेत्रुस उनके दुख मरण के समय उनको 3 बार अस्वीकार करेगा, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसे अपना करीबी शिष्य बनाया, और प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसे अपने कार्यों के लिए चुन लिया था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने दृष्टांत पर हम सभी को यह बताया कि जो घर चट्टान के ऊपर बनाया जाता है, उस पर आंधी तूफान और समुद्र की लहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो घर बालू पर बनाया जाता है, वह पानी के बहाव के साथ बह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मेरे वचनों पर विश्वास करता है, वो हमेशा टिका रहता है, और जो मेरे वचनों को सुनता है लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता, वह उस बालू के ऊपर बनाए हुए घर के समान ढह जाता है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने संत पेत्रुस को चट्टान कहा, और वह चट्टान जो पहाड़ के ऊपर बनाए हुए घर के समान था। प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे कि संत पेत्रुस
उसका विश्वास बहुत मजबूत है। इसलिए उन्होंने संत पेत्रुस से कहा कि मैं तुम पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उन्होंने उन्हें स्वर्गराज की कुंजियां दी थी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन्हें पृथ्वी और अधोलोक दोनों का अधिकार दिया और उनसे कहा कि जैसा तुम इस पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे वही इस संसार में प्रवेश कर पाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम प्रत्येक व्यक्ति से यही कहना चाहते हैं कि हम भी पेतरुस के समान दृढ़ बने रहें। यदि हमारा विश्वास ईश्वर पर पूर्ण है तो हमें दुनिया की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। आज हम सभी महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। हम लोग इस कोरोना वायरस का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास किया वो अभी तक टिका हुआ है। हम जानते हैं कि हम अपने विश्वास के द्वारा ही अपने जीवन में आने वाली हर एक परेशानियों से, हर एक तकलीफ़ों से, हर एक मुसीबतों से बच सकते हैं, यदि हम अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में प्रभु यीशु क्रिस्त के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। संत पौलुस हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हम सदा खुश रहें, बिना शिकायत किए हम प्रभु यीशु क्रिस्त के सेवा कार्य कर सकें। इस प्रकार से हम प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग का साक्ष्य दे पाएंगे और अनंत जीवन के भागी बन सकेंगे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार के माध्यम से हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त से यही विनती प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को भी अपने शिष्य संत पेत्रुस के समान नियुक्त करे अपने कार्यों के लिए। हम सभी को एक विशेष स्थान दें, जिस प्रकार उन्होंने संत पेत्रुस को दिया, हमें भी एक स्थान दें जिसके माध्यम से हम दूसरों की सेवा कर सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत पेत्रुस को याद करते हैं, उनके धर्मासन का पर्व मनाते हैं। संत पेत्रुस माता कलीसिया के लिए प्रथम संत पिता थे। आज हम अपने संत पिता के लिए प्रार्थना करें कि हमारे संत पिता को जो सम्मान मिला है, जो संत पेत्रुस के द्वारा उन्हें अधिकार मिला है, उस अधिकार को लेकर वो अपने संपूर्ण कलीसिया को ईश्वर के मार्ग पर अच्छे कार्य करने के लिए जागरूक करा सके और इस दुखभोग के द्वारा वे अपनी मानव जाति को, अपनी कलीसिया को एक सच्चा और पवित्र क्रिस्त जीवन बिताने में उनकी मदद कर सके। आमीन। Crown and regal scepter, by the splendor of thy name, ever city proudly her rails, Anthony thy glorious fame, Son of Francis, here I cry, who would fear when out art thou? Son of Francis, here I come, who would fear when out art thou?
Jacob.